कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के लिए मुझे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दें। मैंने कहा जी ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम क्वांटिटी के साथ डील करते हैं, प्राइस रिलेटिव्स, रिलेटिव, उसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। ओके, सो हम सबसे पहले आगाज करते हैं जी, व्हाट इज इंडेक्स नंबर। अच्छा, इंडेक्स नंबर होता क्या है? इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस। ये एक डिवाइस है विच इज यूज्ड या हेल्प अस टू चेंज इन रिलेटिव चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल। ओके, एक वेरिएबल का उसी के प्रीवियस के साथ रिलेटिव चेंज क्या आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस इट इज कॉल्ड सिंपल, इट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। अब आप कहेंगे सर के एग्जांपल दें, लाइक पेट्रोल की प्राइस पिछले मंथ क्या थी, इस मंथ क्या है, रिलेटिव चेंज कितना आया है। कमोडिटीज हम लोग जो यूज करते हैं, फूड एक्सपेंडिचर, ईच एंड एवरीथिंग, हम क्या करते हैं, रिलेटिव चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इट्स अदर वेरिएबल। और एक भी वेरिएबल हो सकता है और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। ओके, अब देर नेम द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। हम जो डिस्कस करेंगे अभी, क्वेश्चंस जिनके करेंगे वो है हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। ओके, अब आप लोगों ने क्या करना है जी, अपने साथ रजिस्टर रख लेना है ताकि आप लोग ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो आसानी से साथ साथ करते रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल इंडेक्स नंबर। चलें अभी हम लोग पहले सिंपल इंडेक्स नंबर की बात कर लेते हैं। तो सिंपल इंडेक्स नंबर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए जी, जब हम सिंगल वेरिएबल को कंप्यूट करते हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। नंबर वन इज सिंपल इंडेक्स और कंपोजिट इंडेक्स वेरिएबल। अब सिंपल जब हम बात करते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर की, तो सिंपल इंडेक्स नंबर में सिंपल इंडेक्स नंबर, सो हियर इज सिंपल इंडेक्स नंबर। अच्छा, अब मैंने अभी आपको कहा था हमारे पास वन इज सिंपल इंडेक्स नंबर। ये पेपर में बहुत आता है सिंपल इंडेक्स नंबर या कंपोजिट इंडेक्स नंबर। इसकी लाइक यू कैन से कि इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, इसका एमसीक्यूज भी बन जाता है, इसका ट्रू फॉल्स भी बन जाता है। अब आप कहेंगे सर कैसे, बताता हूं जरा। पहले आप इसकी डेफिनेशन कर लें कि इन विच वी कंप्यूट द सिंगल वेरिएबल या रिलेटिव चेंज ऑफ वन वेरिएबल, इन विच वी कंप्यूट the relative change of one variable, it is called simple index number। मतलब जिसमें हम सिंगल वेरिएबल को का रिलेटिव चेंज फाइंड कर रहे होते हैं। ओके, उसको कहते हैं जी सिंपल इंडेक्स नंबर। मतलब सिंगल वेरिएबल है, प्राइस है, पेट्रोल की प्राइस पिछले मंथ क्या थी, इस मंथ क्या है, रिलेटिव चेंज है। ओके, फूड एक्सपेंडिचर, टोमेटो लाइक प्राइस, पोटैटो प्राइस, उनका प्रीवियस का इसके साथ जो भी रिलेटिव चेंज है, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंडेक्स नंबर। अब कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। ओके, कंपोजिट इंडेक्स नंबर, कंपोजिट इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है जी, कंपोजिट, अब ये तो था सिंगल वेरिएबल इन विच वी कंप्यूट द रिलेटिव चेंज ऑफ वन वेरिएबल। ओके, अब इसमें क्या हो जाएगा जी, इन विच वी कंप्यूट द रिलेटिव चेंज ऑफ वन मोर देन वन वेरिएबल। दोबारा मैं बता रहा हूं आपको, इन विच वी कंप्यूट द relative change of more than one variable। अब आप कहेंगे सर अभी आप कह रहे थे कि मोर देन वन वेरिएबल, सो दैट विल बी हियर इज, दैट विल बी मोर देन वन वेरिएबल का मतलब है टू वेरिएबल्स हो सकते हैं, थ्री वेरिएबल हो सकते हैं, फोर वेरिएबल हो सकते हैं। तो इट मींस के मोर देन वन वेरिएबल कितने भी वेरिएबल इंक्लूड कर सकते हैं। सो इसका एमसीक्यूज कैसे बन सकता है कि देखें, सिंपल इंडेक्स नंबर में वो कह सकता है कि द वेरिएबल इन विच वी कंप्यूट, an index number in which we compute more than one variable is called simple index number।
तो अब ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है, लेकिन उसमें तो हमने कहा था वन वेरिएबल कंप्यूट होता है, दैट विल बी फॉल्स। इसमें क्या आ सकता है कि इन कंपोजिट इंडेक्स नंबर वी यूज रिलेटिव चेंज इन वन वेरिएबल, दैट विल आल्सो बी फॉल्स। ओके, अब ये भी एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, इंडेक्स नंबर इन विच वी कंप्यूट रिलेटिव चेंज ऑफ वन वेरिएबल, रिलेटिव चेंज ऑफ वन वेरिएबल। ओके, तो इसमें नीचे ऑप्शन आ सकते हैं, इज कॉल्ड कंपोजिट सिंपल इंडेक्स, कंपोजिट इंडेक्स, उसके अलावा मतलब बाकी ऑप्शंस दे सकता है वो 2-3 और। तो इट मींस कि आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इसका रिलेटिव चेंज विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so dear students, here is the question number 3, given summation p naught is equal to 2250 हमें given है। okay, and second thing is summation p n is equal to 2590, find simple aggregate index number। अब आप कहेंगे सर सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है जी, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर। जो हमारे पास करंट ईयर है उसको बेस ईयर से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अब आप बहुत से स्टूडेंट न्यू होंगे, उनको नहीं पता कि करंट ईयर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। देखिए ये करंट ईयर है, पी नॉट से डिनोट करते हैं। करंट ईयर है तो पी वन से डिनोट करते हैं। ओके, अच्छा जी, उसके अलावा अगर बोथ आर सेम, कुछ वन से भी डिनोट करेंगे, कुछ एन से भी डिनोट करेंगे, डजंट मैटर, परेशान नहीं होना कि एन को हम वन कह सकते हैं। ओके, फिर हेयर इज, अगर ये प्राइस है तो प्राइस ही दोबारा ले लेते हैं। अगर ये करंट की बात हो रही है, हेयर इज द बेस, पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि बेस को पी नॉट, ओके, पी नॉट से ही डिनोट करते हैं। ओके, करंट ईयर को एन से या वन से, और बेस को हमेशा पी नॉट, क्यू नॉट। ओके, हेयर इज क्यू नॉट। ये अब आप कहेंगे सर पी क्या होता है, प्राइस होती है, और क्यू क्या होता है, क्वांटिटी होता है। ओके, अब जब क्वेश्चन हम करेंगे तो आप लोगों को समझ आती जाएगी कि ये कैसे कर रहे हैं। सो हेयर इज द, अब क्या करते हैं हम जी, अब सबसे पहली बात हमें डाटा लिखना होता है। क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले आप डाटा लिखें ताकि आपको ये पता चले कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। सो हेयर इज द 2550 और पी एन हमारे पास क्या गिवन है जी, 2590। ओके, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने फार्मूला लगाना है जी, हमारे पास फाइंड क्या करना है, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स। सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स का मतलब है हमने पी नॉट फाइंड करना है। सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स का मतलब क्या, हमने क्या फाइंड करना है जी, पी नॉट। ओके, तो अब क्या करेंगे जी, समीशन हमेशा बेस करंट ईयर को बेस पे डिवाइड करते हैं, समीशन पी एन ओवर समीशन पी नॉट। ये फार्मूला किसका, पी नॉट का, मतलब सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स का। सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स पी नॉट इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई बाय 100 कंपल्सरी है। ओके, सो हेयर इज हमारे पास क्या है जी, करंट ईयर है 2590 ओवर हमारे पास क्या है जी 2550 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब all of you must have the calculator while you are taking the class of statistics, probability and statistics class हो, क्योंकि ये जो है वो हर मेथड में एससी सीएस आईटी हर एक में लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स वेरी कर रहा होता है। बीबीए वाले बहुत ये पढ़ते हैं, तो उसके अलावा अभी इसको आपने क्या करना है जी, कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करना है। हमारे पास आंसर आता है जी 101.57 इज द आंसर ऑफ सिंपल इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन आया होगा, समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, विद द ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डिफरेंट क्वेश्चंस करते जाएंगे। रिलेटिव चेंज इन वन वेरिएबल, लाइक रिलेटिव हमने फाइंड करना है, हमने चेन इंडेक्स फाइंड करना है, हमने लेस्पियर फाइंड करना है, हमने पास्ची फाइंड करना है, हमने फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so dear students, here is if summation p n q naught is equal to 14,988 and summation p naught q naught is equal to 13,520, compute base year weighted index number। okay dear students, here is the question। अब सबसे पहली बात है कि हमें सारे ये चीज की स्टूडेंट कहते हैं कि हमें ये समझ नहीं आई कि कंप्यूट बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर।
ये क्वेश्चन क्या चीज है। अब आप लोगों को एक चीज बताने लगा हूं जो कि आपको एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर अनदर नेम इज, इसको लेस्पियर भी कहते हैं, LAYSPERES, लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर भी इसको कहा जाता है। ओके, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, लेस्पियर इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। सो हियर इज द सॉल्यूशन, बहुत ही आसान है सॉल्यूशन। पहली बात तो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नए नए जुड़े हैं उनको ये बता दूं कि समीशन पी एन का मतलब है बेस ईयर, सॉरी करंट ईयर, क्यू क्वांटिटी जो है वो इसकी बेस है। ओके, हेयर इज दोनों बेस जो हैं वो हमें गिवन है, पहले से समीशन दिए हुए हैं। अब मैं जब आप लोगों को क्वांटिटी और कमोडिटी के लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जब आपको डाटा गिवन होता है देन यू कैन पुट द वैल्यूज। अच्छा जी, सबसे पहली बात है जी, अब आप कहेंगे कि सर हमें लेस्पियर जो है वो फाइंड करने के लिए, अब उसने कहा था ना कंप्यूट बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, तो बेस ईयर तो हमारे पास प्राइस की बात कर रहा था ना, ये देखें। ओके, सो हियर इज, अब बेस ईयर वेटेड इंडेक्स को लेस्पियर भी कहते हैं। लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर। अच्छा जी, अब लेस्पियर इंडेक्स नंबर को हमने क्या करना है जी, समीशन, हमेशा याद रखें जो भी करंट है वो, ये देखें ये करंट ईयर है, समीशन पी एन क्यू नॉट ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट। देखें जी मैंने क्या किया, करंट प्राइस विद बेस क्वांटिटी हमने ऊपर ले ली, और ये दोनों क्या है जी, 0 0 वाले नीचे। मैं आपको एक और चीज आसानी से बताता होता हूं, अगर इसको दूसरी फॉर्म में आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है जी, ये तो फार्मूला पहले कंप्लीट कर लेते हैं, मैं आपको आसान तरीके से बताता हूं। देखिए जी, समीशन पी वन क्यू नॉट ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब ये देखिए 10 ओवर 0 0। ओके हो गया जी। फिर नेक्स्ट थिंग इज के जब ये तो लेस्पियर की बारी आ गई, लेकिन पास्चीज की बारी आए तो हम क्या करते हैं जी, 11 ओवर 01। ये देखें समीशन P1 Q1 ओवर समीशन 01, ये क्या था 1 0 0 0। ओके, 10 0 0 और ये 11 0 1। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 दोनों के साथ लिखते हैं, ये फार्मूला याद करने का तरीका है। ओके, हेयर इज, क्योंकि फार्मूला तो याद करना है ना, पेपर में तो नहीं फार्मूला गिवन होगा। अच्छा, इसका समीशन पी एन क्यू नॉट, पी एन क्यू नॉट का मतलब 10 1 0 है, लेस्पियर है, तो 14988 ओवर 13520 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव द कैलकुलेटर। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है जी, 110.86। अच्छा जी, अब आप लोगों को यहां तक समझ आ गई होगी कि कितना चेंज है। 100% तो वैसे होता है, तो मतलब ऊपर जो वैल्यू आ रही है दैट इज चेंज 10.86, प्रीवियस ईयर से चेंज आ रहा है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डाटा लिखते हैं और उसके बाद फिर। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इफ समीशन पी एन क्यू एन इज इक्वल टू 2560, इफ समीशन पी नॉट क्यू एन इज इक्वल टू 2173। अभी हमें डाटा में डाटा गिवन है, लाइक वो डायरेक्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आता है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पास्ट चीज इंडेक्स नंबर, मतलब आपको डाटा वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यूज गिवन है, देन यू कैन फाइंड द पास्ट चीज इंडेक्स नंबर। अच्छा, अभी मैंने आपको लेस्पियर का बताया था कि 1 0, अब पास्ट चीज का बताता हूं कि हियर इज द पास्ट चीज इंडेक्स नंबर। पास्ट चीज इंडेक्स नंबर क्या होता है, समीशन पी एन क्यू एन ओवर समीशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो हियर इज, अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एन क्यू एन, हियर इज द वैल्यू ऑफ पी एन क्यू एन, क्योंकि मैंने कहा था पास्ट चीज में याद रखिएगा, पास्ट चीज क्या कहता है कि समीशन पी वन करंट ईयर ये भी होना चाहिए और ये भी करंट ईयर होना चाहिए। ओके, दोनों 11 आ गया ओवर पी बेस ईयर और ये करंट ईयर का, ये फार्मूला इसका होता है। अब आप कहेंगे सर आप इधर 1 1 लिख रहे हैं उधर n है,
तो you can use instead of n 1. Instead of 1 you can replace n. It's up to you while you will be solving the questions. Okay, तो आप क्या ये रट्टा मार लेंगे या कर लें, समझ लें, जो मर्जी कर लें. तो here is 2560 over 2173 multiplied by 100. So after calculation we have the answer is 117.81. Okay dear students, next question is, so dear students, here is the question, another question. If summation p n q n is equal to 1356, summation p naught q n is equal to 1975, हमें question calculated values given थी, find the current year weighted index. अब आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि लेस्पियर को क्या कहा था आपने, ये मैंने क्या कहा है, करंट है, तो उसको हम क्या कहते थे, बेस ईयर. ओके, इसमें करंट ईयर वेटेड इंडेक्स है, तो उसमें हमारे पास क्या था जी, वेटेड बेस ईयर वेटेड इंडेक्स, और ये क्या है, करंट ईयर वेटेड इंडेक्स. ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारे पास है करंट ईयर और वो था बेस ईयर वेटेड इंडेक्स. ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन. अब हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ये है जी पास चीज का पास्टीज इंडेक्स नंबर. अब आप कहेंगे सर इसको डिनोट किससे करते हैं, P0 n O नॉट भी कहते हैं, समीशन P नॉट, सॉरी P n Q n मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर समीशन P नॉट Q n. ओके जी, अब आप कहेंगे सर मैंने इसलिए ये लिखा है कि पास्टीज इंडेक्स नंबर करंट ईयर वेटेड इंडेक्स भी इसको कहते हैं. पास्टीज को क्या कहते हैं, करंट ईयर वेटेड इंडेक्स भी कहते हैं. सो अब मुझे ये आप बताइए कि व्हाट आर द वैल्यूज फॉर इंडेक्स नंबर. सो हियर इज द वैल्यूज. समीशन पी एन क्यू एन जो है वो 1356 ओवर पी एन नॉट क्यू एन 1975 मल्टीप्लाई बाय 100. चलें जी, अब इसका आंसर फाइंड करते हैं. अच्छा, 68.66 इज द राइट आंसर. कि करंट ईयर का कितना चेंज है. पहले हम क्या करते होते थे, पिछली दफा हमने किया था बेस ईयर वेटेड इंडेक्स, वो क्या था, लेस्पियर. मतलब आपको क्वेश्चन एक ही है, उसके दो आगे यू दे कैन आस्क फ्रॉम टू डिफरेंट वेज, लाइक फाइंड द पास्टीज इंडेक्स नंबर, तो आप यही फार्मूला लगाएंगे. फिर अगर ये कहते कि देन फाइंड द करंट ईयर वेटेड इंडेक्स, देन यू कैन आल्सो यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so dear students, here is the another question. Given summation w is equal to, हमें वेटेड दिया गया 8500 है, देन समीशन डब्ल्यू आई वेटेड इंडेक्स हमें दिया गया है कितना, 8925 लाइक 500. ओके, 89,2500. कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर. सो हियर इज द, सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं. ओके, हमेशा डाटा लिखा करें. सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले डाटा लिखा करें, ताकि उसके बाद समीशन डब्ल्यू आई क्या दिया हुआ जी, 89,2500. सो हियर इज CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है. ओके, सो हियर इज द CPI फार्मूला क्या होता है, समीशन WI ओवर समीशन W. सो हियर इज CPI इज इक्वल टू समीशन WI ओवर समीशन W. सो समीशन WI का फार्मूला बताओ भैया, 89,2500 ओवर समीशन W इज 8500. सो अब कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आता है जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है जी 105. सो हियर इज द आंसर फॉर CPI इज 105. यू कैन कैलकुलेट द बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर एंड कमेंट में लाजमी बताइएगा. सो नेक्स्ट इज, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अनदर क्वेश्चन. हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी, इफ लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 75.76, ओके, एंड पास्टीज इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 74.76,
मतलब हमारे पास लेस्पियर भी दिया हुआ है और पास्ची भी दिया हुआ है, लेकिन देखें हमने पहले क्वेश्चन कौन से किए, लेस्पियर कर लिया, पास्ची कर लिया। लेस्पियर को हम क्या कहते हैं, करंट ईयर और बेस ईयर दोनों की मैंने बता दिया। ओके, फिर अब फिशर इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी बता दिया मैंने। अब आपको बता रहा हूँ फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर इंडेक्स नंबर में हमारे पास ये देखें जी, फिशर इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेस्पियर मल्टीप्लाई बाय पास्ची और बाहर मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ओके, कुछ स्टूडेंट अंदर ही मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, जो स्क्वायर रूट के बाद हमारे पास आंसर आता है हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से। सो हियर इज अब हमें क्या जी, हमें क्वेश्चन में लेस्पियर और इंडेक्स की दोनों की वैल्यूज पहले से ही गिवन थी, तो इसलिए हम क्या करेंगे जी, इसमें डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर लेस्पियर 75.76 मल्टीप्लाई बाय 74.76। ओके, अगर हमें ये गिवन ना होती वैल्यूज, लाइक हमें खुद फाइंड करनी होती, तो देन मल्टीप्लाई 100 कंपल्सरी है। ओके, ये तो हमें पहले ही उसने पॉइंट्स में दिया हुआ है ना। अब क्या करना है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 75.26 after taking the square root of this one. Okay dear students, आप लोगों ने क्या करना है जी, इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, और प्रैक्टिस करने के बाद आपने और रैंडम क्वेश्चंस लेने हैं। अपनी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। 5 चैप्टर हमारी स्टैटिस्टिक्स की बुक में 5th चैप्टर जो है वो इंडेक्स नंबर के नाम से होता है। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जितने भी आ सकते हैं, लाइक इनसे रिलेटेड आ सकते हैं। अभी मैंने बहुत सी चीज़ें, रिलेटिव चेंज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब रिलेटिव चेंज ऑफ वन वेरिएबल वो नहीं बताया, चेन इंडिसेस नहीं बताया। वो अब हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने वो करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।